लगभग 25,000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीन में एक महर्षि का जन्म हुआ था। उनका नाम लाओ जी था। लाओ जी उन सबसे समझदार और बुद्धिमान लोगों में गिने जाते थे। उनके समय के सम्राट भी उनसे सलाह के लिए आते थे। लाओ जी की बुद्धिमत्ता की सैकड़ों कहानियां प्रसिद्ध थीं और उन्हें चीन भर में सम्मानित किया जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यापारी सम्राट के दरबार में आया जिसके पास 2 फूल थे। उसने सम्राट से एक शर्त रखी कि यदि सम्राट पहचान सकता है कि कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली, तो वह दोनों फूल सम्राट को प्रदान करेगा। उसकी धनराशि का आधा हिस्सा सचिवालय में जमा कर दिया जाएगा। हालांकि अगर सम्राट पहचान नहीं पाता तो सम्राट को वही राशि व्यापारी को देनी पड़ेगी। सम्राट ने इस शर्त को स्वीकार किया। अब सम्राट के सामने 2 फूल रखे गए, एक असली और एक नकली। हालांकि इन दोनों को अलग करना मुश्किल था क्योंकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। जो नकली फूल बनाने वाला शिल्पकला में इतना कुशल था कि उसने असली फूल को बहुत ध्यान से कॉपी किया था। सम्राट को गुमराही हो गई और अपनी दुविधा में उन्होंने लाओ जी को याद किया। लाओ जी को एक निमंत्रण भेजा गया क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां प्रसिद्ध थीं। व्यापारी भी थोड़ा घबराया हुआ था। हालांकि उसने लाओ जी से कभी मिला नहीं था, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि लाओ जी बहुत होशियार व्यक्ति हैं। एक दूत ने लाओ जी को एक संदेश पहुंचाया कि सम्राट दुविधा में फंस गए हैं। 2 फूलों को पहचानना है, लेकिन सम्राट नहीं पहचान पा रहे हैं। लाओ जी सम्राट के दरबार पहुंचे। लाओ जी ने उन दोनों फूलों को बहुत ध्यान से देखा और उनमें अंतर करने का प्रयास किया। हालांकि लाओ जी भी गुमराह हो गए। उन्हें थोड़ा चिढ़ाप हुआ था। वह भी गुमराह थे, कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली। लाओ जी ने व्यापारी से थोड़ी देर के लिए मांगा और उन्होंने दरबार की खिड़की की ओर बढ़ा। उन्होंने खिड़की खोली और ठीक ही कुछ समय में एक मधुमक्खी बाहर से उड़कर आई और उन दोनों फूलों में से एक पर बैठ गई। इसे देखकर लाओ जी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान छाई। सम्राट ने समझ लिया कि लाओ जी ने इस दुविधा का हल निकाला है। उन्होंने असली फूल की पहचान कर ली थी। लाओ जी ने कहा कि जो फूल बाएं हाथ की ओर रखा गया है वह असली है और जो फूल दाएं हाथ की ओर रखा गया है वह नकली है। व्यापारी बहुत हैरान था क्योंकि कभी कभी उसे भी भूल जाता था कौन सा फूल असली है और कौन सा नकली है। उसने आश्चर्यचकित होकर लाओ जी से पूछा कि उन्होंने यह कैसे पहचाना। लाओ जी ने कहा कि मानव आंखों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन प्रकृति टाओ को धोखा नहीं दिया जा सकता। लाओ जी ने प्रकृति को टाओ कहा। इन फूलों को देखकर व्यक्ति को धोखा हो सकता है उसकी आंखों के कारण, लेकिन एक मधुमक्खी को धोखा नहीं हो सकता। मधुमक्खी हमेशा असली फूल पर आकर बैठेगी। ये थी एक छोटी सी कहानी जो लाओ जी की बुद्धिमत्ता के बारे में थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे आसपास छुपा होता है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और यह आपके जीवन की दुविधाओं में सहारा प्रदान करेगी। धन्यवाद।